हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक स्किल सेंटर में स्वागत है। तो बेसिकली हमारा जो इंडियन इकोनॉमी के लगभग 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा जो 7 चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था उसके बेसिकली 2 पार्ट्स अपलोडेड हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने उन पार्ट्स को नहीं देखा तो फाइनली आप उस पार्ट को देखिए, देन इस पार्ट को। क्यों? क्योंकि उस 2 पार्ट में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस किया था, ठीक है, डिस्कशन किया था। और देन ठीक है, हमने देखा था कि फिर दोनों के बीच में डिफरेंस सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस पार्ट में हम देखेंगे बेसिकली जो होता है निर्धनता रेखा क्या होती है, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, और फिर जो पॉवर्टी लाइन होती है भारत में कैसे निर्धारित किया जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो भारत है, ठीक है, भारत में जो गरीबी है, फिर जो निर्धनता का आकलन है, वो बेसिकली क्या होता है, किस बेस पे लगाया जाता है, पॉवर्टी लाइन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मतलब ये जानना है कि पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि पॉवर्टी लाइन का मतलब समझेंगे, फिर हम देखेंगे जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन के थ्रू मतलब कैसे कैलकुलेट करती है, कौन सा व्यक्ति कितना गरीब है, कितना अमीर है, जो भी है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है। तो सिंपल से मैंने आपको डेफिनेशन में ले रखा है कि निर्धनता रेखा वह रेखा होती है जो किसी भी देश की जनसंख्या को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है, ठीक है। अब आपको समझना है यहाँ पर 2 बराबर भागों में विभाजित का मतलब क्या है कि एक अमीर वर्ग और एक दूसरा निर्धन वर्ग, ठीक है। तो सबसे पहले समझना है। अब हमें देखना है कि आखिर में जो रियलिटी में जो गवर्नमेंट होती है इस लाइन के थ्रू, मतलब जो पॉवर्टी लाइन होती है इस लाइन के थ्रू कैसे कैसे मेजर करती है कि कोई व्यक्ति कितना गरीब है, ठीक है। तो मेजर करने के लिए बेसिकली दो अप्रोचेस को फॉलो किया जाता है। 2 अप्रोच होती है, 2 दृष्टिकोण होते हैं। कौन कौन सा? पहले ठीक है, निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे होता है, न्यूनतम उपभोग के आधार पर, और दूसरा आपका न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम व्यय के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूनतम उपभोग के आधार पर, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो कैसे मतलब डिसाइड करती है, कैसे डिटरमाइन करती है कि व्यक्ति गरीब है कि मतलब गैर निर्धन है या फिर निर्धन है। तो सबसे पहले न्यूनतम उपभोग के आधार पर देखो, उपभोग के आधार मतलब कंजप्शन की बात करें, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो गरीबी को दो सेक्टर में मेजर किया जाता है। एक हमारा जो अर्बन एरिया होता है, दूसरा हमारा जो रूरल एरिया, मतलब एक शहरी क्षेत्र और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। तो हमारा जो न्यूनतम उपभोग व्यय का मतलब न्यूनतम उपभोग के आधार पर, तो उपभोग का मतलब यहाँ पर जो हमारी होती है बात किसी हुई कैलोरी, ठीक है। ये कैलोरी क्या होती है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा। तो कैलोरी सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई पावर होती है, जैसे कि हम मतलब कोई भी फूड्स खाते हैं, जैसे कि फल फ्रूट्स हो गए, खाना वगैरह जो भी खाते हैं, ठीक है। तो सिंपल से कि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमें उससे कैलोरी क्या होगी, ज्यादा गेन होगी, ठीक है। अगर हम फल फ्रूट्स खाते हैं तो उससे हमें क्या कैलोरी ज्यादा मिलेगी। तो सिंपल से मतलब कैलोरी के बेस पर पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ग्रामीण क्षेत्र में, अगर मान लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र है, अगर उसमें एक व्यक्ति है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में अगर एक व्यक्ति पर डे, ठीक है, कितना पर डे क्या होता है कि 2400 कैलोरी को कंजप्शन करता है, मतलब जो भी भोजन वगैरह करता है, अगर उससे वो 2400 कैलोरी को गेन कर रहा है, ठीक है, तो वो व्यक्ति होगा क्या, गवर्नमेंट की नजर में क्या होगा, वो निर्धन नहीं होगा, ठीक है। सेम एज इट इज अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, शहरी क्षेत्र में रहता है और वो पर डे, ठीक है, पर डे क्या है कि 2100 कैलोरी कंजप्शन कर रहा है, ठीक है, तो व्यक्ति क्या होगा, गवर्नमेंट की नजर से वो गरीब नहीं होगा। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा, शहरी क्षेत्रों में कम क्यों है। तो सीधा सा आप लोग भी इस चीज को थोड़ा सा डीपली सोचिए, ठीक है, कि ग्रामीण के जो लोग होते हैं, गाँव वगैरह वाले, वो लोग मेहनत ज्यादा करते हैं। सिंपल सी बात है, वो लोग क्या करते हैं, मेहनत ज्यादा, हार्डवर्क ज्यादा करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका जो काम होता है थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि मेहनत वाला ज्यादा होता है। अगर वही कंपैरिजन हम बात करें शहर में, तो शहर में क्या होता है कि लोग काम कम करते हैं, मतलब कि वहां पर जो काम मेहनत वाला ज्यादा, मतलब जैसे कि ऑफिस वगैरह हो गया, कोई सिस्टम में बैठ के काम करना, तो वो ज्यादा प्रेशर वाला काम नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है कि जो लोगों की जो काम व्यक्ति होते हैं उनको कैलोरी की ज्यादा नीड्स होती है और जो शहरी क्षेत्रों में कम होती है। तो सिंपल सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति है अगर वो 2400 कैलोरी गेन कर ले रहा है, ठीक, पर डे, तो गवर्नमेंट की नजर में क्या है, वो गरीब नहीं है। दूसरा, अगर शहरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति है जो मतलब 2100 कैलोरी का कंजप्शन कर ले रहा है, तो वो गवर्नमेंट की नजर में क्या है, वो गरीब नहीं है। तो आप लोग भी इस चीज को अपने आप को मेजर कर सकते हो कि आप क्या सरकार की नजर में गरीब हो या नहीं, ठीक है। सिंपल से कमेंट सेक्शन में आप लोग इस चीज को मेंशन करिए। दूसरा हमारा किस बेस पे, न्यूनतम व्यय के आधार पर। न्यूनतम व्यय का मतलब क्या होता है कि खर्चा, ठीक है, मतलब मिनिमम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर। अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, ठीक है, क्या है, अगर कोई व्यक्ति
ग्रामीण क्षेत्र में था तो उसका जो मंथली खर्चा अगर 816 रुपये कर जाता है, ठीक है, 816 रुपये क्या होता है कि अगर वो खर्चा कर लेते हैं या उसका हो जाता है तो वो क्या होगा कि गवर्नमेंट के नजर, मतलब वो व्यक्ति गवर्नमेंट के नजर में क्या होगा, गरीब नहीं माना जाएगा। किस बेस पे? खर्चे के आधार पर, ठीक है। सेम एज इट इज हम बात करें शहरी क्षेत्र में, तो अगर कोई व्यक्ति है शहरी क्षेत्र में, ठीक है, वो मंथली क्या है कि 1000 रुपये का क्या मतलब 1000 रुपये खर्च कर देता है, तो 1000 रुपये खर्च करने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, वो गवर्नमेंट की नजर में क्या होगा, गरीब नहीं होगा। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है हमारे देश की, वो बेसिकली निर्धनता रेखा के बेस पे करती है, निर्धन एक कैलोरी के बेस पे और दूसरा खर्चे के आधार पर। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।